भेज दिया जाएगा। इस पर एंडर ने कहा कि वो भी धरती पर वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर ग्राफ ने उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी, तो एंडर ने खुद ही प्रोग्राम छोड़ दिया। बाद में एंडरसन ने ग्राफ को समझाया कि थोड़ा तो रहम खाओ, बच्चे ही तो हैं। जिस पर ग्राफ ने पूछा कि वो एलियंस हम पर तरस खाएंगे। अगर इंसानियत को बचाना है ना, तो इन बच्चों को योद्धाओं में बदलना होगा हमें। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब धरती पर वैलेंटाइन अपने घर लौटी तो उसने देखा कि ग्राफ उससे मिलने आया था। इसके बाद ग्राफ ने वैलेंटाइन से कहा कि अपने भाई को समझाने में मेरी मदद करो। वैलेंटाइन ने एंडर को समझाया कि अपने बचाव के लिए उसने बोन्जो पर हमला करके कोई गलती नहीं की और वो हमेशा तो यूं छिपकर नहीं रह सकेगा ना। अगर उसके ना लड़ने की बदौलत वो एलियंस जीत गए तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आखिरकार एंडर ने आर्मी में वापस शामिल होने का फैसला किया। अब एंडर को बैटल स्कूल वापस ले जाने की बजाय उसे फॉर्मिक एलियंस के प्लैनेट के पास मौजूद बेस पर ले जाया गया, जहां उसे आखिरी टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एंडर एलियंस पर हमला करने वाली पूरी आर्मी का कमांडर होगा। उनका बेस एक ऐसे प्लैनेट पर था जहां पहले फॉर्मिक्स रहते थे और आज से 30 साल पहले इंसानों ने यहां हमला करके उन्हें भगा दिया। अब एंडर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर फॉर्मिक्स अपने प्लैनेट पर आराम से रह रहे थे तो उन पर बेवजह हमला करने की जरूरत क्या थी। इस पर ग्राफ ने कहा कि आज हमला नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कल भी नहीं करेंगे। खैर फिर डैप एंडर को उसके नए कमरे में ले गया। फिर अगली सुबह जब एंडर की आंख खुली तो वो टैटूज से भरे एक अजीबोगरीब आदमी को देखकर बेहद डर गया। उस आदमी ने अचानक एंडर को मुक्का मारकर कहा कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने टीचर्स पर भी नहीं। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेजर था, यानी कि वो आज तक जिंदा था। तब एंडर ने उससे कहा कि उसे काफी समय से एक चीज समझ नहीं आ रही। जब भी उन्हें मेजर के हमले की वीडियो दिखाई जाती है तो जैसे ही एलियंस की स्पेसशिप में धमाका होता है वीडियो रुक जाती है। तब मेजर एंडर को पूरी वीडियो दिखाने ले गया।